बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। आज पूरे कौम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, एक खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करे, रब का शुक्र अदा करे। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 8 और 5 के तनासुब से जो अपीलें अलाउ हुई है, उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फ़ौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इंट्रा इलेक्शन कमीशन, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए, ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पीके अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोल्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप ये बता दें कि क्या वजह थी जस्टिस बाईसा ने ये फैसला क्यों नहीं सुनाया? नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में के इलेक्शन दोबारा होंगे? नहीं, देखो वो इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कराने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और काजी बाईसा ने ही इलेक्शन, ये रूटीन में ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा पनामा के केस में भी जो जज साहिबान जजमेंट लिखते हैं वो अपना अपना नोट पढ़ के सुनाते हैं। तो काजी बाईसा साहब ने कुछ अनमोल नहीं किया कि मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा। ये पहले भी होता रहा है। जब कोसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, पनामा का केस सुन रहे थे, तो एजाज अफजल साहब ने ही अपना नोट जो पढ़ के सुनाया था। ये होता है रूटीन है। देखिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने काजी बाईसा साहब के खिलाफ इस केस पे आदम एतमाद नहीं किया था। यही मशवरा था और ये हमने चलाया था, आसान तरीके से ख़त्म हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रोक गया। आप भी कुछ बोले। देखिए, ये मैं कहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की आवाम से, आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पर बांटते और आइन का हुलिया बिगाड़े, आइनी तरमीम के जरिए उनके इरादे आज पाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं अवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को, उसको सलब किया गया। उस इरादे को हमने अब मनवाना है और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब। हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन का दौरा हो और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो। हम खड़े हैं सीसा फैलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर तोवल शाह ज़ेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
स्टे फाइनल करने में। रात 4-4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो फाइनल स्टे फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है। इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात का भी जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने आ रही जी नहीं, ये ICA नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन इससे आगे कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, वही है। इसके बाद कुछ नहीं है आप और कुछ नहीं है, मजीद कोई अपील नहीं है। बोलिए आप जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह PTI पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफी हुई और आज वो नाइंसाफी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए, जिसको जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इल्लीगल तरीके से नाजायज और झूठे केसेस बना के जबरदस्ती कैद में रखा गया है। उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो उस सलूक को डिजर्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करें। इमरान खान की पिटीशंस को फौरन लगाया जाए और फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का, जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में खवातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज़ बन के, अवाम की आवाज़ बन के इस सुप्रीम कोर्ट के हॉल, ये जो कोर्ट नंबर 1 में इसको इस अवाम की आवाज़ बने। नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, जिन्होंने स्टोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम वकला ILF और अब बिलखसूस अपनी विमेन विंग का, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है और ना उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया उस पार्टी को वापस ईमान में लेकर आई। मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आईन जब तक फॉर्म 47 के लोगों को ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम की बालादस्ती को तस्लीम नहीं होगा। तो आइन की बालादस्ती, आइन पलामदारी, कानून की जो है पासदारी, ये यकीनी बनाई जाए। यही मैं समझता हूँ अदलिया का काम है। अवाम को इंशाअल्लाह सही आज़ादी मिलकर रहेगी और यही इमरान खान का आज़्म है। आज इमरान खान की जीत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोगों ने, मैंने भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ था, हमारे सारे फॉर्म्स में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था और हमें ये बखेर के इलेक्शन कमीशन को भी आज सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो, फौरन मुस्ताफ़ी हो, ताकि आवाम के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफ़ी रवा की गई है उसका इज़ाला होना चाहिए। और जब तक
इमरान को मुखलिसी नहीं होती है, बुशरा बीबी को मुखलिसी नहीं होती है, हमारे दीगर असीरान को मुखलिसी नहीं होती है। सही माने में आज़ादी नहीं आ सकती है और जमहूरियत तभी पनपेगी, जमहूरियत तभी फले फूलेगी, आइन की बालादस्ती होगी जब सही माने में ये मैंडेट को रिस्टोर किया जाएगा और ढाका शुदा मैंडेट को खत्म किया जाएगा। अल्लाह का एहसान है और आवाम की जीत है। आज हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट के भी। मैं तमाम मीडिया वालों, मैं आपको इस कैमरा की नज़र से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आईन पाकिस्तान जीत चुका है और वो हमारा कैद जो बिहाइंड द बार है 180 मुकदमात में, वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान का आईन जीता है, आज रियासत जीती है, 22 करोड़ अवाम जीती है और इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूं कि आपका वक्त ख़त्म हो गया है। आपको जो लोग फॉर्म 45 पे जीते हैं, रातो सुलेमान अकरम साहब साथ खड़े हैं, औन साहब को पता होना चाहिए कि आपको तो एक बंदा भी वोट नहीं डाल सकता। हमारे ये तमाम अराकीन इंशाअल्लाह असम्बली में आ रहे हैं, इमरान खान भी आ रहा है और फॉर्म 45 की हुकूमत बन रही है और इस मुल्क में दोबारा इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम की रियासत मदीना बनने जा रही है। मैं अवाम को सैल्यूट पेश करता हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आप सबको ये कहती हूँ कि आज रिजर्व सीट नादिया खट्टर की जीत नहीं बल्कि रिजर्व सीट बुशरा इमरान की जीत है। हम उनको डेडिकेट करते हैं और मैं कहूँगी कौमी असम्बली में रिजर्व सीट की खवातीन माइनॉरिटीज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान आ रहा है और मैं ये कहूँगी कि आज इस सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसाफ किया है और इमरान खान की नामौजूदगी नहीं बल्कि एक एक लफ्ज़ जो सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा था वो था पाकिस्तान तहरीके और ये सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान को मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। आप सबसे दरख्वास्त है कि 2 रकात